शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। सभी आत्माएं जल्दी से जल्दी पुण्य आत्मा बन जाए और अपने सत्य के केंद्र पर स्थित हो जाए। तो आज की दुआओं के सेशन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक गुरुकुल था जिसमें पहुंचे हुए संत जो सबका ध्यान रखना, दीक्षा देना, शिक्षा का ध्यान रखना, सभी चीजों के लिए निमित्त थे। लेकिन वो जो संत और गुरु जो थे, वो बहुत पहुंचे हुए हस्ती थे। वो एक बार बोल देते थे अगर भविष्य की भी कोई बात, तो वो पत्थर की लकीर रहती थी। उन्होंने इतनी ध्यान साधना और तपस्या कर रखी थी। तो उनके गुरुकुल में ही बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता था, छोटी छोटी बातों में दूसरों पर गुस्सा कर देता था, हमेशा अपनी ही बात मनवाता रहता था। तो उसके व्यवहार से उसके आसपास के लोग काफी, जो साथीगण थे, वो भी परेशान रहते थे। लेकिन साधु का स्वभाव ऐसा था कि वह हमेशा शांत और निर्मल चित्त रहते थे। अपनी अवस्था उनकी हमेशा स्थिर रहती थी। तो जब उन तक वह बात पहुंची कि सब शिष्य काफी अच्छे हैं, लेकिन एक शिष्य ऐसा है जिसका व्यवहार काफी ही अपमानजनक है, वो छोटी छोटी बातों में परेशान करता है। तो उन्होंने शाम को वो शिष्य को बुलाया, प्यार से ऐसी ही बातें करी। तो वो शिष्य ने उनको पूछा कि मेरा स्वभाव बड़ा गुस्सा आता है, मुझे बार बार छोटी छोटी बातों में न चाहते हुए भी मुझे, मेरे मुंह से अपशब्द निकल ही जाते हैं, कुछ पाप की लकीरें खींच ही जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसी विधि बताओ ना, आपके जैसा निर्मल चित्त रहूं, मैंने कभी आपको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तो गुरुजी ने कहा कि मैं वो सारी चीजें तुझे सिखाता, लेकिन एक बात मुश्किल से कहनी पड़ रही है कि तेरे पास समय नहीं बचा है अभी कुछ करने का। तो वो शिष्य एकदम से डर गया, बोले क्या बात कर रहे हो? बोले कल ही मुझे बिल्कुल आभास हुआ है कि तुम्हारे पास मुश्किल से 7 दिन बचे हैं। और तो बोले वो समझ गया, 7 दिन अगर गुरु ने बोला है तो 8वां दिन तो निकल नहीं सकता है। तो बोले अभी तुम्हें जितना हो सके ईश्वर की आराधना करनी है, भगवान को याद करना है ना? और उनकी कई बात तो किसी को बतानी नहीं है, वरना फिर उसी पल भी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो तुम भगवान को याद कर सको, इसलिए मैंने जो है वो तुम्हें ये बात बताई है। फिर वो शिष्य निकला, बाहर निकला तो वही बात उसके दिमाग में चल रही थी कि 7 दिन ही बाकी हैं। और वो धीरे धीरे जो भी मिलता तो उसके अंदर से वो क्षमा का भाव आता। ऐसा लगता कि मेरे से जो गलतियां लग रही है, मैंने जो व्यवहार किया है, वो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने दोस्तों से, साथी शिष्यगणों से बहुत माफी मांगता और कहता उनसे कि मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसका मन मानो बिल्कुल परिवर्तित हो गया था। 7 दिन के अंदर वो इसी भाव में रहा कि अब तो मेरा समय भी आ चुका है। और जब 7 दिन पूरे हुए और वो साधु की कुटिया में गया, गुरु की कुटिया में गया, तो गुरु ने एक बात पूछी कि अब तुम्हारा कल तो समय आ ही रहा है, लेकिन तुम ये बताओ कि 7 दिन में तुमने कितने लोगों पे गुस्सा किया? वो बोले मैंने किसी पर गुस्सा नहीं किया। कितने लोगों के प्रति तुमने बुरा व्यवहार किया? बोले मैंने बिल्कुल व्यवहार नहीं किया। तो गुरु ने कहा कि बस मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था। एक्चुअल में 7 दिन का समय भी इसीलिए बोला था। और हर एक इंसान के पास अगर वो ये सोच के चलता है कि सप्ताह के 7 दिन है, वो ही जीवन जीने के दिन है, इन 7 दिनों का रहस्य काफी अच्छा है। इसलिए मैं हमेशा इसलिए जीवन में सबसे अच्छा व्यवहार कर पाता हूँ कि कौन सा पल मेरा आखिरी हो कुछ भी पता नहीं। जब मैं ये समझ कर व्यवहार करता हूँ तो सबसे मेरा व्यवहार निर्मल चित्त होता है, और मैं सबको क्षमा भी कर पाता हूँ कि कौन सी पल, कौन सी घड़ी मेरी आखिरी घड़ी हो और मैं अपनी लकीरें मिटा ना पाऊं। कौन सी लकीरें? पाप की लकीरें।
तो इसीलिए हमें भी यह ध्यान रखना है कि जीवन के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सप्ताह के 7 दिन हैं, कब कौन-सा दिन उसके बाद हमारा आ जाए, तो उसको स्मृति में रखकर जब हम कर्म करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। तो आज हम ऐसी ही आत्मा के लिए दुआ कर रहे हैं। उसके लिए पहले एक छोटा-सा हमने ग्रुप में मैसेज भी डाला था, क्योंकि आज जिसकी हम दुआ करने वाले हैं, वो 90 साल के हैं, लेकिन वेंटिलेटर पर हैं। हाँ, 15 दिन से वेंटिलेटर पे है, तो वेंटिलेटर से ही श्वास ले रहे हैं। ऐसा ही हुआ ना? तो हमें इस समय ऐसी आत्मा के लिए ढेर सारी ऐसी दुआएँ करनी है जीवन में कि वह आत्मा अपने जीवन के अंदर आगे की जो यात्रा है, वह आराम से कर सके। क्योंकि हम हमेशा दुआ करते तो क्या करते हैं कि इन्हें बचा लो, इन्हें ठीक कर दो, इन्हें वापस लौटा दो। यही बातें तो हम बाबा से कहते हैं। लेकिन कभी-कभी देखो ना, एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ आत्मा की पुकार बदल जाती है। क्योंकि आज हम जो 90 साल के बलबीर भाई जी हैं, उनके लिए हम यह दुआ नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि रीज़न ये है, क्योंकि अब जीवन उन्होंने जो जीना चाहिए, जो पूरी तरीके से जो उनकी यात्रा रही है, वो 90 साल की यात्रा कोई छोटी नहीं होती है। उन्होंने जैसे कहते हैं ना, कोई रात भर दिया जला है, तो अपनी पूरा दिया जल चुका है, अर्थात पूरी ज़िंदगी उन्होंने बहुत अच्छे से ज़िंदगी सफलतापूर्वक जी ली है। तो अब वो 15 दिन से वेंटिलेटर पर हैं, तो अब अगर ये आत्मा अगर प्यार से बाबा की गोद में विश्राम कर ले, तो इससे तो बड़ी मुक्ति, इससे प्यारा विश्राम तो कहीं हो नहीं सकता है। इसीलिए तो प्रश्न ये नहीं रहता है कि जीवन कितना लंबा हो, प्रश्न यह हो जाता है कि अब आत्मा को शांति कैसे मिले, क्योंकि अब इतने साल की एज में ऐसा हम नहीं कर पाते हैं कि और कितना लंबा जीना चाहिए, है ना? अभी तो बस हमारे सभी के संकल्प और पुकार यही रहती है कि अब किसी तरह से इस आत्मा को पूर्णतया शांति मिले, विश्राम मिले। तो आज हम ऐसी ही आत्मा को लेकर बात कर रहे हैं। नाम बलवीर भाई जी है, 90 साल की एज है, 15 दिनों से वेंटिलेटर पर है। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, 90 वर्षों की यात्रा छोटी नहीं होती है। इस शरीर ने न जाने कितना देखा होगा। हाँ, 90 साल यानी कितनी सुबह देखी होंगी, कितनी शामें देखी होंगी, कितने रिश्ते देखे होंगे, कितने संघर्ष देखे होंगे, कितनी जिम्मेवारियां देखी होंगी, कितनी कहानियां देखी होंगी। लेकिन आज इतना सालों से देखने के बाद उनका शरीर, बाबा, अब थोड़ा सा थक गया है। और जब शरीर बहुत थक जाता है, तो कभी-कभी आत्मा चुपचाप सिर्फ एक ही बात कहती है, अंदर से एक ही पुकार आती है कि बाबा, अब मुझे विश्राम चाहिए। तो हे करुणा के सागर शिव बाबा, आज हम आपको बचाने की प्रार्थना नहीं, आज हम आपको इनको समझने की प्रार्थना कर रहे हैं। अगर इस आत्मा की यात्रा अभी बाकी है, तो उन्हें बहुत पावरफुल शरीर को शक्ति दे देना बाबा। लेकिन अगर सच में इस आत्मा का हिसाब पूरा हो चुका है, तो कृपा करो बाबा, इनकी राह को आसान कर देना। क्योंकि कभी-कभी प्रेम का अर्थ पकड़ कर रखना नहीं, प्रेम का अर्थ होता है प्रेम से विदा देना भी होता है। जब हम किसी से बहुत अच्छे से प्रेम करते हैं ना, तो उसको पकड़ना नहीं है, दिल से कहें कि तुम्हें मुक्त होना है, और परमात्मा इस आत्मा को जल्दी से अपनी गोदी में ले ले, प्रेम की गोदी में, विश्राम की गोदी में। बाबा, हम इंसान अपने प्रेम में हमेशा दूसरों को रोकना चाहते हैं, लेकिन आप परमात्मा अपनी करुणा में मुक्त करना जानते हो। 15 दिन से मशीनें साथ दे रही है, लेकिन आप तो आत्मा की मौन की भाषा को समझते हो, साइलेंस की भाषा को समझते हो। अगर बलबीर भाई जी के भीतर कोई अनकहा दर्द है, तो बाबा उसे सुनो। अगर कोई अधूरा हिसाब है, तो उसे हल्का करो बाबा। अगर कोई भय है, तो उसे अपने प्रकाश में पिघला दो बाबा। और अगर आत्मा चुपचाप आपकी ओर देख रही है, तो उसका हाथ पकड़ लो बाबा।
क्योंकि मृत्यु शब्द से लोग डरते हैं बाबा, लेकिन आपकी गोद में अगर यह अंत नहीं होता, एक शांत वापसी होती है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ऐसा लगता है बाबा, आपके हाथ में हाथ पकड़वाने से जैसे एक थका हुआ यात्री लंबी यात्रा के बाद घर लौटता है, वैसे ही अगर समय आ गया है तो यह वापसी कोमल हो, बिना डर के, बिना बेचैनी के, बिना भारीपन के। तो हे मीठे बाबा, बलवीर भाई जी की आत्मा को यह अनुभव कराओ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा बाबा मेरे साथ है। अगर उनके मन में कोई बंधन हो तो खोल दो। अगर परिवार का मोह रोका हुआ रहा हो, हाँ, परिवार का मोह मोह भी तो रोक सकता है ना बाबा। तो अगर बाबा परिवार का मोह रोक रहा हो तो आज ऐसी कुछ करिश्मा करो कि उस आत्मा को प्रेम से हल्का कर लो बाबा। अगर शरीर की पीड़ा पकड़ रही हो तो उन्हें अपने स्पर्श से ढीला कर दो। बाबा, आज की दुआ अलग है, और आज हम यह नहीं कह रहे उन्हें हर हाल में रोक लो। हाँ, आज हम कह रहे हैं जो आत्मा के सर्वोत्तम मंगल में हो वही हो, क्योंकि आपका निर्णय हमारी भावना से बड़ा है। और एक बात बाबा, जब एक दीपक पूरी रात जल चुका होता है तो सुबह कोई उससे यह नहीं कहता है कि और जलो, है ना? उसे प्रेम से प्रणाम किया जाता है। तो 90 साल की यह आत्मा भी एक दीपक की तरह है बाबा, बहुत जल चुकी है, बहुत लोगों को प्रकाश दे चुकी है, बहुत जिम्मेदारियां निभा चुकी है। अब अगर विश्राम का समय है तो आपकी गोद सबसे ज्यादा सुंदर स्थान है। हे मेरे प्रिय साजन, मेरे मन के मीत, अगर यह आत्मा वापस स्वस्थ होकर आ सकती हो तो चमत्कार भी कर दो। लेकिन अगर अब वापसी आपके धाम की ओर है तो रास्ता फूलों जैसा कोमल कर दो बाबा। कोई डर न हो, कोई तड़प न हो, कोई घुटन नहीं हो, बस प्रकाश हो, बस शांति हो, बस आपका प्रेम हो। बस यही हम चाहते हैं। और अंतिम पुकार है कि हे बाबा, अगर यह आत्मा बहुत थक गई हो तो अब इसे अपने कंधे पर उठा लो। अगर यह आत्मा मौन होकर आपको देख रही है तो कह दो कि चलो बच्चे, अब घर चलते हैं। अगर इस आत्मा का हिस्सा पूरा है तो इसे मुक्ति की सबसे कोमल राह दे दो बाबा। पूरा मनसा परिवार मिलकर यह शुभ संकल्प करता है। बलवीर भाई जी की आत्मा पूर्ण शांति में रहे, पूर्ण प्रकाश में रहे, और जो भी हो बाबा की गोद में हो। बस हम यही चाहते हैं कि बाबा इस आत्मा को पूर्णतः शांति और विश्राम दो। तो आप सभी मनसा परिवार की आत्माएं जो हैं, दिल से वो ऐसी दुआएं करें कि अगर उनकी कुछ लकीरें बाकी हो तो उन लकीरों को मिटाने में हम मदद कर पाए। सबसे बड़ा पुण्य इस दुनिया में अगर कोई है तो पुराने हिसाब किताबों की लकीरों को मिटाना। जब हम दूसरों की लकीरें मिटाते हैं तो भगवान हमारी भी लकीरों को मिटा देता है, अर्थात हिसाब की लकीरों को और भाग्य की लकीरों को सजा देता है। तो सबसे पहले तो प्यारे बाबा आपका शुक्रगुजार करते हैं, और साथ में सभी मनसा परिवार की आत्माओं को भी दिल से दुआ कुसुम बहन के परिवार वालों ने दी है कि उनका ऑपरेशन बिल्कुल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और उस आत्माओं को, कुछ आत्माओं ने जो मदद दी है, तो कुसुम बहन के परिवार वाले सुन रहे होंगे, उन तक, आप तक जो मदद मिली है भी मनसा परिवार से, वो आप तक पहुंचा दी गई है। और आगे भी जिन आत्माओं से जो भी मदद आएगी, वो पूरा मनसा परिवार आपके साथ खड़ा है। और बस यह ध्यान रखना है कि बाबा का विश्वास आपके साथ बना रहे, वो निश्चय बुद्धि आपकी बनी रहे। तो सारे मनसा परिवार की आत्माओं को तहे दिल से शुक्रिया है, जो इतनी सारी ढेर सारी दुआओं के कारण और स्वयं भगवान की छत्र छाया उस आत्मा पर बनी, जहाँ डॉक्टर भी कहते हैं कि कितना आसान तरीके से यह ऑपरेशन सफल हुआ है। तो आज हम उसी तरीके से बलबीर भाई को भी ढेर सारी दुआएं दें, ताकि उनके भी पुरानी जो लकीरें हैं हिसाब की, वो जल्दी से मिटे और परमात्मा की गोदी के अंदर वो मुक्ति का अनुभव कर पाए। तो बिना देरी किए आप ढेर सारी दुआएं जो है वो बलबीर भाई को दीजिए, ताकि उनके जीवन के अंदर भी वह आगे की राह आसान हो जाए। और जो भी आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, और वो
उनको दुआओं की वास्तव में ज़रूरत है, पुरानी लकीरों को मिटाना ही चाहते हैं, तो उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, अपनी डिटेल लिखें और पूरी डिटेल लिखें, और यहाँ पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये बातें बार-बार की जाती हैं ताकि कोई लोग दुआ करवा रहा हो तो उसको पता रहे कि दुआओं के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि कई लोग हमारे नाम से फ़ोन भी कर सकते हैं, तो वो गलत मैसेज जा सकता है। दुआएँ जो है यह दरवाज़ा सबके लिए खुला है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हम 24 घंटा सभी आत्माओं के रूहानी सेवक बनकर आपकी सेवा में हाज़िर है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए बलवीर भाई जी को ढेर सारी दुआ दें और कल मुलाकात करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।